ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में जो गणित का जो पेपर होता है उसमें 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताया गया है। 50 मीटर ऊंचे एक, देखो 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के, देखो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये 50 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ, स्तंभ के शिखर, शिखर यहाँ से, शिखर से किसी नाव का, जैसे यहाँ पे कोई नाव है, ठीक है, यहाँ पे कोई नाव है, ठीक है, नाव का अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना दे रखा, 60 डिग्री दे रखा। तो नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी, मतलब नाव की यहाँ से लेके यहाँ तक की अपन को दूरी बतानी है। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब इसको इससे मिला दो, है ना, इसको इससे मिला दो। अब जो अवनमन कोण होता है ना, वो क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं ना तब बनता है। अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला जो कोण होता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ऊपर से नीचे, जैसे आप अपने घर की छत पे खड़े हो, वहाँ से आप नीचे की तरफ देखते हो तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। जब आप, ठीक है, आपकी छत पर पतंग उड़ा रहे हो तो आप नीचे से ऊपर की ओर पतंग की ओर देखोगे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है, ध्यान रखना। उन्नयन कोण तो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनता है और अवनमन कोण होता है ऊपर से नीचे की ओर, और दोनों ही कोण क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, एक्स वाली लाइन को अपन क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कोण किस रेखा के साथ बनते हैं, क्षैतिज रेखा के। उन्नयन कोण हो गया या अवनमन कोण हो गया, वो दोनों कौन सी रेखा के साथ बनते हैं, क्षैतिज रेखा। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये कोण यदि आपने, देखो ऊपर से यहाँ थे नीचे की ओर देख रहे हैं, तो ये यदि आपने ये 60 डिग्री लिख दिया, 60 डिग्री आपने लिख दिया इसको, तो ये गलत लिख दिया आपने, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो कोण है ना, ये देखो ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ बन रहा है, ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ बन रहा है, तो ये क्या है, गलत लिख दिया आपने। आपको इसको क्या बनाना था, क्षैतिज रेखा के साथ, तो आपको यहाँ पे डॉट 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 लाइन बनानी है। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा होगी अपनी एक्स वाली लाइन, और इसके जो साथ बनेगा ना ये कोण, इसको बोलते हैं अपन, यहाँ से जो ये कोण बना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है अपना 60 डिग्री का कोण, इसको बोलते हैं अपन अवनमन कोण, जो क्षैतिज रेखा के साथ बना। अब देखो ये एक जेडी की आकृति बन रही, देखो इसको इमेजिन करो, ये ऐसे और ऐसे एकांतर कोण, तो यदि ये 60 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री का। देखो ये एकांतर कोण है ना, ध्यान रखना, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये 60 डिग्री का, तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, इस थीटा के सामने की ये जो भुजा है ये होगी लंब, ठीक है, और ये होगी आधार, और आधार ही अपन को ज्ञात करना है, तो आधार और लंब में क्या संबंध होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सॉरी लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं LAL बटे KKA, तो ये होता है अपना लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो टेन थीटा, थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री, बराबर अपना लंब तो कितना है 50, और आधार कितना है अपना, आधार को मान लो आप x, तो ये नीचे x। ठीक है, अब देखो आगे समझना इसको, आगे समझो। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है, बराबर 50/x। ठीक है, अब √3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक, अब इसे x को तो इधर गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा अपना √3x बराबर, एक को इधर गुणा किया तो कितना आ गया 50। ठीक है, अब अपने को x का मान निकालना है, तो ये √3 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 50/√3। ठीक है, ये अपना क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन से में है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, ये साइन थीटा का मान होता है, ये कोस थीटा का, और ये टेन थीटा का।
तो लंब बटे आधार। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो।